हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। और मैं यहाँ सारा काम करके फ्री हो चुकी हूँ। दाल मेरा बन गया है। सुबह नाश्ते में मैंने पूड़ी और कुदरून आलू की सब्ज़ी बनाई थी और उसके बाद दाल भी चढ़ा दिया। फिर मैंने नहाया धोया और ये मेरा रूम एकदम क्लीन हो गया है। देखिए इसका फर्श कितना ही अच्छा लग रहा है। और दरवाज़ा उतरा हुआ है ना फर्श लगाने के लिए, तो दरवाज़ा लगा रहे हैं। बाहर नाप करके मिस्त्री गए हैं बाहर, इसको फिट करने के लिए कटिंग कर रहे हैं दरवाजे। तो ये है मेरे रूम का फाइनल लुक। पेंट तो मेरे रूम का ख़राब हो गया है, देखिए सीढ़न की वजह से। और टीवी भी मेरी जो मैंने यहाँ दीवार पे लगाई थी वहाँ से उखाड़ करके वहाँ मैंने स्टैंड लगवाया, तो मेरा टीवी बंद बंद पता नहीं क्या हो गया। सिर्फ वाइट दिख रहा था, कोई फिगर ही नहीं दिख रहा था स्टार्ट होने पे। तो टीवी भी गया है बनने के लिए और है टीवी स्मार्ट, तो उस पर सॉफ्टवेयर चढ़ेगा। तो मैं धीरे धीरे अपनी गृहस्थी में सारी व्यवस्थाएं कर रही हूँ। और सिर्फ मेरा जो अलमारी है जो कपड़ों वाली, तो इसमें जगह ना होने के कारण मैंने किचन में रखा हुआ है। तो मेरी अलमारी यहाँ टेबल है ना, यहाँ इस टेबल को हटाऊंगी, यहाँ फिट करूँगी। तो अलमारी में भी मेरे अलमीरा जो भी कहते हैं, अलमीरा में भी मेरे काम है। उसका हैंडल बाबू तोड़ दिया है और उसमें मूर्छा पकड़ लिया है। तो सोच रही हूँ कि मिस्त्री को बुला करके उसको पेंट करवाऊँ और उसमें एक शीशा लगवा दूँ, क्योंकि मेरे पास इस बेड का ड्रेसिंग टेबल टूट चुका है। मेरे शादी का बेड है और तो मेरे पास बड़ा सा कोई टेबल है नहीं, ड्रेसिंग टेबल नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ अलमारी रखवा दूँ, क्योंकि जब हम सबको रेडी होना होता है ना, तो कपड़े इस घर में हैं, अरे मेकअप के सामान इस घर में हैं, कपड़े उस घर में हैं, ज्वेलरी उस घर में है, तो फिर अफरा तफरी मच जाता है। तो मैं यहाँ पे लॉकर को लगाऊंगी और उसको भी अभी मरम्मत करवाना है। और ये है मेरे रूम का फाइनल लुक। तो ये फर्श तो बन गया है, इस दीवार की वजह से थोड़ा भद्दा लग रहा है, तो पेंट भी करवाएंगे इसको। देखिए मैंने ऊपर पुराना जो मेरे शादी का पेटी बक्सा ये सब था फालतू सामान, तो मैंने ऊपर रखा हुआ है। तो पर्दा मैंने खुद से ही सिल करके डाल दिया है और इस पे भी पुराना ही पर्दा पड़ा था, तो मैं सिल करके डाल दी हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा दरवाज़ा कटिंग हो करके टांगने के लिए ले आ रहे हैं। और उसके बाद मेरा दरवाज़ा टंग गया है। 2 बार मेहनत करना पड़ा है इनको। एक बार लगाए हैं तो नीचे से फंस जा रहा था, तो फिर दोबारा से कटिंग करके फिट किए हैं। और यहीं कटिंग कर दिए हैं, तो थोड़ा गंदा हो गया है रूम, तो मैं झाड़ू और पोछा कर ले रही हूँ। और टाइल्स लगवाने से काम मेरा बढ़ जा रहा है, क्योंकि आंगन में तो अभी गंदगी रहती है और बर्तन कपड़े भी धुल जाते हैं। बाथरूम में हो नहीं पाता है, तो सारा मैं आंगन में ही कर लेती हूँ। इसकी वजह से मेरा रूम ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ मैं पोछा करके फिर मैं भी नहा के आई हूँ, कुछ खाई भी नहीं हूँ, तो साफ़ करके इस रूम को फैन चला करके बंद कर दूँगी। और यहाँ मेरा खाना मैं खाने के लिए बैठ गई हूँ। और देखिए मैं क्या बनाई थी। रोटी है, गुरुआनू की सब्ज़ी है और दाल है। चावल मैंने चढ़ा दिया है हीटर पे, क्योंकि चावल मैं बहुत ही कम खाती हूँ। दोपहर में बच्चों के साथ थोड़ा बहुत ले लूँगी तो ले लूँगी। और हस्बैंड जी भी अभी फ़ोन किए थे कि मैं आ रहा हूँ। कल ही का गए थे, तो बारात में चले गए थे भाड़ा लेकर के, तो फिर वो आए हैं दोपहर में। तो ये देखिए मिर्चा, बैंगन और टमाटर का पौधा लेकर के आए हैं। मैंने मांगा था कि ले आ दीजिए, मैं लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, तो ये भी आए हैं, तो फ्रेश होकर के खाना वगैरह खाएंगे। और मुझे जाना है दवा के लिए। तो देखिए यहाँ हम सब निकल चुके हैं और 2 बजे हॉस्पिटल बंद हो जाता है। तो बच्चों को ठंडियों का कपड़ा भी नहीं है, लोवर वगैरह नहीं है, सारे छोटे हो गए हैं। तो मैं बोली हूँ चलिए दोपहर में आ गए हैं तो चलते हैं, फिर मैं दवा भी ले लूँगी और उन सब के लिए थोड़ा कपड़ा भी देख लूँगी। तो फ्रेंड्स इतनी महंगाई है कि मैं क्या बताऊँ। 2 दिन इतनी मेहनत करके आए हैं, तो
500 रुपीज़ ही लेके आए हैं। और कम से कम आज के दिन 2-3 हज़ार रुपया तो मेरा खर्च होगा ही। महंगाई में कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे कोई क्या करे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं मॉल में आई थी तो यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही महंगे महंगे लोअर थे और कपड़ा भी अच्छा नहीं था, तो मैं दुकान से कपड़ा ली हूँ और दवा में ही मेरा पैसा लग गया है। तो थोड़ा बहुत ले ली हूँ, 2-4 पैंट ज़रूरत जितना। और फिर यहाँ का चाट फेमस था और दही बड़े, तो मैं मेरे लिए चाट और दही बड़े ले आए थे और अपने लिए छोला समोसा और एक वो गुजिया आता है मीठा मीठा। उसके बाद घर आई हूँ तो बिटिया भी मेरे लिए मैगी और चाय बना के रखी हुई थी। तो यहाँ मैं नाश्ता कर रही हूँ और अभी 7 बज गए हैं शाम के। तो खाना की तैयारी, बिटिया मेरा बर्तन थोड़ा बहुत था तो धुल उल के रख दी है, कपड़ा अभी रखी है। मैं कपड़ा चेंज करूँगी, उसके बाद कपड़ा तह लगाऊँगी, फिर खाने की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरा जीवन चलता है, बाहर घर। एक दिन अगर ये आ जाते हैं तो पास के बाज़ार में तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन दूर नहीं जा पाती हूँ अकेले। तो फिर इनके साथ में गई हूँ, दवा भी ली हूँ और उसके बाद इन सब के लिए थोड़ा बहुत कपड़ा भी ले आई हूँ। अभी कपड़े लेने हैं क्योंकि इसी महीने में 15 नवंबर को मेरे बाबू का बर्थडे है और दिसंबर में बेटियों का बर्थडे है, तो कपड़ा तो लेना ही पड़ेगा। और बर्थडे पे मेरा बाबू साइकिल मांग रहा है। और तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगले सुबह की है और इन्होंने पौधा जो ले आया था उसको मैं लगा नहीं पाई क्योंकि मार्केट चली गई। तो सुबह सुबह मैं बना रही हूँ नए आलू की कचौरियाँ नाश्ते में। और सुबह ही आज मैं नहा ली हूँ क्योंकि इनको सुबह ड्यूटी नहीं जाना था, तो बोले कि आराम से काम करो। तो मैं नहा करके कचौरियाँ बनाई हूँ, सब लोग चाय कचौरी खाया है। उसके बाद ये बोले चलो पौधों को लगा दूँ, नहीं तो फिर मेरा कब फ़ोन आ जाएगा, कोई ठीक नहीं है। मैं गड्ढा खोद देता हूँ और तुम पौधों को लगा देना। तो मैं यहाँ पौधों को लगा ले रही हूँ फ्रेंड्स। सीज़न है इस टाइम, सभी लोग धनिया पालक जो गांव में रहते हैं अपने थोड़े से ज़मीन में लगा देते हैं। और यहाँ पर मेरे नंदोई बड़े वाले आए हैं जो बड़ोदरा में रहते हैं, तो भी अपने घर किसी काम से आए हुए थे, तो आए हैं यहीं से, ट्रेन मतलब उनका है, तो द्वार पे बैठे हैं। और ये मैं लगा रही हूँ पौधा। यहीं पे मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में।